नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की 2 बजे की खास खबरों की ओर। जनपद बांदा में एक युवती की मौत हो गई, जिसमें बताया गया कि कल से झमाझम बारिश होने के कारण दीवार गिर गई और पानी लेने जा रही 30 वर्षीय युवती की दबकर मौत हो गई। बता दें कि पूरा मामला जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जारी गांव का है। यहां पर मृतका का रलोजी पुत्र स्वर्गीय जागेश्वर उम्र लगभग 30 वर्ष की दीवार गिरने से दबकर मौत हो गई। युवती अपने मायके ग्राम जारी में रहकर गांव में छोटी सी दुकान में अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। सूचना पर सीओ अंबुजा त्रिवेदी, नायब तहसीलदार और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अरे कल पानी बरसा है जी, तो एक दीवार थी बगैर छाई हुई, तो वो जो है आज एक बच्ची के ऊपर अचानक वो बाल्टी उठाने गई, वहीं रखी थी दीवार के बगल से, तो बाल्टी उठाने गई तो वो अचानक दीवार उसके ऊपर गिर गई। अच्छा। तो ऊपर के हिस्से में तो उसके चोट ज़्यादा नहीं आई, पर नीचे के हिस्से से चोट आ गई तो उसको ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और उसकी डेथ। मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव हतरा निवासी सानू पुत्र मेहंदी हसन की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली गई है। सानू पुत्र मेहंदी हसन गैंगस्टर का अपराधी था, जिसको लेकर आज बदायूं जिला अधिकारी के आदेश पर 18,80,000 की संपत्ति जब्त कर ली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देश पर और क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में और तहसीलदार बिसौली बदायूं और थानाध्यक्ष थाना वजीरगंज बदायूं की अध्यक्षता में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त सानू पुत्र मेहंदी हसन निवासी ग्राम हतरा थाना वजीरगंज जिला बदायूं संबंधित गैंग एक्ट में अभियुक्त की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया। थाना हाफिजगंज के गांव गजरापुर निवासी लाल बहादुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया कि मंगलवार की रात 9:30 बजे बाइक से बरेली जा रहा था। थाना हाफिजगंज के कंवरपुर बंजरिया निकट नहर पहुंचते ही आगे से एक बाइक पर सवार तिलक पटेल प्रेम सिंह प्रताप सिंह निवासी मलपुर रूपापुर थाना इज्जत नगर में रोक लिया गया और प्रार्थी को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से गोली मार दी तो उसके बाजू पर गोली लगी। बताया कि उन लोगों के हाथों में तलवार भी थी। सामने से आ रही मोटरसाइकिल को देखकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गई। सूचना पर पहुंची हाफिजगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज कर गहनता से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी पूरे मामले के पत्ते खुलने लगे और 8 मिनट में पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। हाफिजगंज पुलिस के अनुसार बादी लाल बहादुर के पुत्र कपिल का विवाह मलपुर रूपापुर थाना इज्जत नगर में हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, तो वहीं फतेहपुर जिले में भी आज मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनमानस ने राहत की सांस ली, तो वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। जिले के खागा कस्बे में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोलकर रख दी। महज 1 घंटे की बारिश से जहां रोड जलमग्न हो गए, तो वहीं घरों और दुकानों तक बारिश का पानी घुस गया, जिससे व्यापारी खासा परेशान नजर आए। इस लापरवाही का पूरा श्रेय नगर पंचायत को दे रहे हैं। 1 घंटे की बारिश ने जहां काका के जीटी रोड स्थित स्टेट बैंक के अंदर पानी भर गया, तो वहीं महेश्वरी मार्केट में स्थित गैस गोदाम में ऑफिस लबालब हो गया। नजारा देखकर लोग खासे परेशान रहे। लाखों रुपए का दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों का नुकसान हो गया। खराब हो जाएगी और लगभग कितने दुकानों में पानी भरा होगा? सभी दुकानों में पानी भरा होगा और दुकान पर दौड़ देगा। मानसून का सीजन आ गया है, जिसको लेकर नगर निगम जिला गाजियाबाद की तैयारियां जोरों पर हैं। थोड़ी ही वर्षा होने के बाद जगह जगह जलभराव की समस्याओं से लोग बाग जूझते नजर आ रहे हैं, जहां निगम की तैयारी की पोल खुलती दिखाई दे रही है। आजकल नगर आयुक्त तो काफी गंभीर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निगम में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो हाथ पर हाथ धरे रखे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि नगर निगम गाजियाबाद आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि नगर निगम मानसून सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले सीजन को देखते हुए 50 से ज्यादा पॉइंट चिन्हित किए गए हैं,
जहां पर ज्यादा जल भराव होता है उन पॉइंट को हॉटस्पॉट मानते हुए जहां पर पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी निकालने के लिए पंप सेट 24/7 उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था है। देखिए, मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है। हर बार की तरह हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट टाइम के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े काम आते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 50 से ऊपर ऐसे स्थल आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे पिछली बार 1 या 1 घंटे से ज़्यादा पानी जल भरा हुआ था। उन पॉइंट्स को हम लोगों ने हॉटस्पॉट बनाया गया है और वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे कुछ ड्रेनेज व्यवस्थाएं बेटर कर दी हैं पिछले 1 साल में, वहाँ पे तो हमें पंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पे अभी भी कुछ डिफरेंट रीजन है, हो सकता है कि उसका टोपोग्राफिक जो एरिया है वैसा ही हो कि वहाँ से पानी बाउल के रूप में वो काम करता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पंप सेट भी डेवलप किए हैं और 24/7 ड्यूटियाँ लगा के जो मानसून का जो एक असेसमेंट आता है, मौसम विभाग के द्वारा एक अनुमान आता है कि कब कब बारिश आएगी, उसमें हम लोग उनको एक्टिवेट कर देते हैं और हमारे पंप सेट वहाँ पे 24/7 लगते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि सड़क पर कम से कम दुर्घटनाएं हो, इस दुर्घटना में लोगों की मौत भी कम हो। ऐसे से संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से प्रत्येक जिले में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले प्रशिक्षण दिए जाने का प्राविधान है। यूपी के कौशाम्बी में भी संभागीय परिवहन विभाग की देखरेख में वाहन सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग सेंटर कागजों में ही संचालित हो रहे हैं, जबकि लोगों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र धड़ल्ले से जारी किया जा रहा है। तो वही प्रमाण पत्रों के आधार पर अनट्रेन्ड ड्राइवरों को संभागीय परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहा है। नतीजतन सड़क दुर्घटनाओं में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो रही है और सरकार का अभियान फ्लॉप साबित हो रहा है। ARTO तारकेश्वर मल्ल ने बताया कि जिले में 4 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर आवादेश एडमिशन करवाया जाता है, वही आवेदक एडमिशन करवाता है और फिर प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके बाद 45 दिन के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करता है, फिर कार्यालय आकर वाहन चलाता है। इसके बाद ही वाहन चलाने का लाइसेंस जारी किया जाता है। उनका दावा है कि जिले के 4 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं, समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमारे जनपद में 4 हैं। 4 जनपद में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है जो कि हैवी लाइसेंस जारी की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 4 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है पहले लर्निंग बनता है तो उसमें आवेदक जा करके एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 30 दिन 45 दिन के बाद जो है प्रमाण पत्र लेकर आवेदन कर फिर ऑनलाइन बाहर से ही आवेदन करता है। आवेदन करने के उपरांत अंदर आता है और वाहन चलाकर प्रशिक्षण दे करके और लाइसेंस। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। वही अगली खबर लखनऊ से है, जो अंतर्राज्यीय ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी बनाकर ठगी करने वाले 25,000 इनामी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों ने लगभग 5 से 7 हजार लोगों से धोखाधड़ी कर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर ठगी की है। कंपनी के नाम के जमीन खरीदी है, तो वहीं पकड़े जाने के डर से इन लोगों ने स्थान बदल बदल कर रह रहे थे, जहां कड़ी मशक्कत के दौरान रामकेश शर्मा, MD पुत्र भल्लर शर्मा और साथ ही श्रीमांत और अरुण कुमार शर्मा समेत कई लोग इसमें अभियुक्त गण मौजूद थे। आपको बता दें कि इनके साथ ही कब्जे से एक टाटा इंडिगो और कार, जिसका एक मोबाइल, साथ ही 2,540 रुपए का नगद बरामद किया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। DCP नारजोन
श्री कासिम अब्दी सर द्वारा क्राइम टीम नार जोन को तथा विकास नगर की जो गिरफ्तार करने वाली टीम है इनको 10,000 रुपये का इनाम दिया है, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ समांचित थे और किसी ग्राम की सिनानियाँ भी थे। बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा, आगे भी हमें कार्य करते रहे। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम बैजनाथपुर निवासी उत्तम द्वारा ये सूचना दी गई कि सुभाष नाम के व्यक्ति द्वारा उनका ट्रैक्टर लूट लिया गया। अपने साथियों के साथ मिलकर इस सूचना पर पुलिस को सक्रिय किया गया। 2 टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। घटना का जब अनावरण हुआ तो पाया गया कि सुभाष की लड़की से प्यार करता था। इसके चक्कर में उसके द्वारा सुभाष को फंसाने की नियत से इसके द्वारा स्वयं ही घटना को करित किया गया था। ले जाकर के वहां से तमंचा रखा गया और ट्रैक्टर को गायब किया गया। ये एक तरफा प्यार में किया गया। इस संबंध में बरामद तमंचा और ट्रैक्टर भी बरामद हुआ है। इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना दन्नाहार के बैजनाथपुर निवासी उत्तम द्वारा कल ये सूचना दी गई कि सुभाष नाम के व्यक्ति द्वारा उसका ट्रैक्टर लूट लिया गया है अपने साथियों के साथ। इस सूचना पे तत्काल पुलिस को सक्रिय किया गया, 2 टीमें गठित की गई और संभावित स्थानों पे दबिश दी गई। घटना का जब अनावरण हुआ तो पाया गया कि ये सुभाष की लड़की से प्यार करता था, जिसके चक्कर में इनके द्वारा सुभाष को फंसाने की नियत से इसके द्वारा स्वयं ही ये घटना कारित की गई। ले जाकर के वहाँ तमंचा रखा गया और ट्रैक्टर को गायब। कुकुरमुत्तों की तरह पनप रहे मानक विहीन नर्सिंग में फिर हुई एक गर्भवती महिला की मौत। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में मानक विहीन नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, तो वहीं बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के मरीज इलाज के बिना ही मर रहे हैं। गर्भवती महिला अपना प्रसव कराने के लिए पहले CHC सफीपुर गई थी। सफीपुर CHC में स्टाफ न होने के कारण महिला को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा। प्रसव के दौरान जच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने नर्सिंग होम के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया। नर्सिंग होम संचालक सहित पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ सफीपुर कोतवाली में परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 1 महीने के अंदर उन्नाव के अलग अलग प्राइवेट नर्सिंग होमों में करीब 6 लोगों की ऐसे मौत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे स्टाफ तो कोई मिला नहीं है, स्टाफ लोग चले गए हैं, है ना। अब इसलिए आए तो कोई स्टाफ मिलता। पेपर्स वगैरह SDM साहब के पास है, SDM से बात हुई तो पेपर्स वगैरह उनके पास है और वो अपने स्तर पे जो है इसकी कार्रवाई करे। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।